यस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं फिल्टर्स का इन पावर बीआई। सो हेलो लर्नर्स, माय नेम इज अदनान एंड दिस इज डे 10 इन द पावर बीआई सीरीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चलिए चलते हैं सबसे पहले अपनी पावर बीआई की स्क्रीन की तरफ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम लोग अपनी पावर बीआई की स्क्रीन में आ चुके हैं। सो सबसे पहले हम लोग जाएंगे किसी भी एक कार्ड को प्रिंट करने की ओर। हमने क्या करा, सबसे पहले यह एक कार्ड नहीं प्रिंट करते, जस्ट वी विल प्रिंट अ ग्राफ है। सबसे पहले मैंने क्या करा, एक क्लस्टर्ड बार चार्ट को यहाँ प्रिंट किया और यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, जिसमें कि मैंने वाई एक्सिस में रखा डिपार्टमेंट को और एक्स एक्सिस में रखा सैलरी को। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं डिपार्टमेंट वाइज सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन मेरे सामने आपको शो हो रहा है। अभी हम लोगों ने यहाँ पर किसी भी तरीके का फिल्टर नहीं लगाया। देखिए यार, यहाँ से काम करता हूँ मैं, डिपार्टमेंट रिमूव कर देता हूँ एंड आई विल पुट द सेक्शन ऑफ फुल नेम हेयर। अब देखिए कितना ज्यादा अनटाइडी हमारे सामने अभी बन चुका है। अभी ये क्या शो कर रहा है ग्राफ, सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करिए। ग्राफ हमें बता रहा है कि सैलरी वाइज द नेम ऑफ द एम्प्लॉयज, और जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है वो आ गया सबसे ऊपर, जो कि है हमारा येली रू, और जिनकी सैलरी सबसे ज्यादा कम है वो आ चुके हैं सबसे नीचे। अगर मैं इनको स्क्रॉल करूं तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ सबसे कम सैलरी वाला पर्सन जो कि है माइल्स डाग। ओके, सो अभी आप देखिए, इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि अगर ऐसा ग्राफ मैं अपने किसी भी कलीग के सामने या किसी भी एम्प्लॉयर के सामने नहीं प्रिंट कर सकता हूँ, नहीं शो कर सकता हूँ, बिकॉज ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार इस ग्राफ से। यस, बट दिस इज पॉसिबल अगर मैं उनको ये शो करूँ दैट ये है मेरे टॉप 5 एम्प्लॉयज हु आर गेटिंग द हाईएस्ट सैलरी। दिस इज अ वैलिड ग्राफ। सो हाउ कैन आई डू दैट? सबसे पहले मैं अपने ग्राफ पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आप देखेंगे कि फुल नेम के आगे ये एक फिल्टर का टैब है। एक फिल्टर का टैब है, इसमें आपके पास दो सेक्शंस है, जो कि है फुल नेम और एवरेज सैलरी, एनुअल सैलरी सॉरी। वो दोनों ही कॉलम्स जो कि मैंने इस ग्राफ को क्रिएट करने में यूज किए हैं। फुल नेम के आगे एक ड्रॉप डाउन है। इस ड्रॉप डाउन को मैं जैसे ही सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर आएगा बेसिक फिल्टरिंग। बेसिक फिल्टरिंग को मैं रिमूव करके यहाँ पर लिखूंगा टॉप एन। ओके, अब मैं चाहता हूँ टॉप 5, और यहाँ पर बाय द वैल्यू, बाय विच वैल्यू मैं चाहता हूँ टॉप 5। आई वॉन्ट द टॉप 5 इन टर्म्स ऑफ सैलरी। सो मैं यहाँ पर लाऊंगा सैलरी का कॉलम एंड आई विल क्लिक ऑन अप्लाई फिल्टर। अप्लाई फिल्टर करते आप देखेंगे कि टॉप 5 एम्प्लॉयज इन टर्म्स ऑफ सैलरी मेरे सामने आ चुके हैं। अब मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा साइड करके यहाँ पर एक अपना जो स्लाइसर है वो ले आता हूँ एंड आई विल प्रिंट अ स्लाइसर हेयर। स्लाइसर जैसे ही मैं ले आऊंगा, यहाँ पर मैं स्लाइसर ले आता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट। ओके, अब देखिए डिपार्टमेंट वाइज मेरे सामने स्लाइसर अवेलेबल है। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के अब टॉप 5 एम्प्लॉयज मेरे सामने रिफ्रेश हो चुके हैं जिनकी हाईएस्ट सैलरी है। आईटी डिपार्टमेंट के टॉप 5 एम्प्लॉयज मेरे सामने रिफ्रेश हो चुके हैं जिनकी हाईएस्ट सैलरी है। फिनेंस डिपार्टमेंट के टॉप 5 एम्प्लॉयज, इसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के टॉप 5 एम्प्लॉयज आप देख पा रहे हैं। इसी तरीके से मैं हर डिपार्टमेंट का टॉप 5 एम्प्लॉयज का सैलरी का काउंट ले सकता हूँ एंड दिस इज समथिंग आई वांट। ओके, वो जो था ना जिसमें हमारे पास सारे एम्प्लॉयज आ चुके थे अकॉर्डिंग टू देयर सैलरी, वो मेरे लिए बिल्कुल काम का नहीं था। वो मेरे लिए काम का इसीलिए नहीं था बिकॉज यार मैं उसे समझ ही नहीं सकता था कि कौन सा डिपार्टमेंट मेरा कितने एम्प्लॉयज की सैलरी ले रहा है, कौन सा हाईएस्ट सैलरी पे है, कौन सा लोएस्ट सैलरी पे है। दैट इज कंप्लीटली आउट ऑफ माई माइंड। ओके, अभी के सेक्शन के लिए मैंने क्या करा, डिपार्टमेंट वाइज सैलरी निकाला यहाँ पे। अब देखिए अगेन मैं अगर फिल्टर के टैब में जाऊंगा, मैं यहाँ टॉप एन की जगह बॉटम भी सिलेक्ट कर सकता हूं और अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करूंगा। अब आप देखेंगे कि जो बॉटम 5 सैलरी वाले एम्प्लॉयज है वो मेरे सामने शो हो गए हैं, जिसमें कि अगेन मैं फिनेंस वाले डिपार्टमेंट का ले सकता हूँ, आईटी वाले डिपार्टमेंट की देख सकता हूँ, सेल्स वाले डिपार्टमेंट की देख सकता हूँ। वो कोई भी मैं एक स्लाइसर रख सकता हूँ, उससे मेरे को अभी मतलब नहीं है। मेरा यहाँ पर मेन मोटिव है फिल्टर्स को समझाना आपको। अभी मैंने क्या करा, टॉप एन वाले को हटा करके यहाँ लिखा बेसिक फिल्टरिंग। अब देखिए बेसिक फिल्टरिंग करते ही जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, अब यहाँ मेरे सामने एक फिल्टर ओपन हो गया जिसमें कि मैं अपने एम्प्लॉयज वाइज सैलरी को चेक कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ जो मेरा एरॉन ग्राजा है इसको केवल सिलेक्ट करके देखिए, केवल वो एम्प्लॉय मेरे सामने शो हो रहा है। अभी मैं इसको बंद करता हूँ यहाँ से एंड अगेन आई विल क्लिक ऑन सम ऑफ सैलरी इज लेस देन
इज ग्रेटर देन, इज नॉट इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर कोई भी एक मैनुअल फिल्टर भी लगा सकता हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना, ये एक मैनुअल फिल्टर वाली पोजीशन है जहाँ पर मैं चाहता हूँ वो एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी फॉर एग्जांपल 50,000 या 5 लाख से कम है वो मेरे को शो हो जाए। ओके, अब मेरे सामने वो सारे एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी 5 लाख से कम है। अब देखिए यार, ये काफ़ी ज़्यादा एक सिंपल सिचुएशन है। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा बेसिक फिल्टर्स ही लगाने के लिए आएंगे। कई बार कुछ ऐसे फिल्टर्स भी आ जाते हैं कि यार दैट अदनान प्लीज प्रिंट दोज एम्प्लॉयज नेम हु हैव द सैलरी बिटवीन 5 लाख एंड 7 लाख। तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, इज ग्रेटर देन 5 लाख बट शुड बी लेस देन कितना, 7 लाख। This is the ideal situation which I can create. Okay, अब and और or का बीच का डिफरेंस मैं आपको काफ़ी पिछली वीडियोस में अच्छे से समझा चुका हूँ कि and कब यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं। और हम तब यूज़ करते हैं जब हम चाहें कि कोई भी एक सिचुएशन फुलफिल हो, और एंड हम तब यूज़ करते हैं जब हम चाहते हैं कि दोनों ही सिचुएशंस हमारी फुलफिल हो, यानी कि दोनों सिचुएशंस ट्रू हो तो हम एंड यूज़ करेंगे, और हम चाहते हैं कोई भी एक सिचुएशन ट्रू हो तो हम लोग सिंपली और का यूज़ करेंगे। ओके, सो एक हमारा था ये फिल्टर्स के ऊपर सेशन। अभी के लिए देखिए फिल्टर्स टैब में मैं ऑल्दो आपको सारी ही चीज़ें समझा चुका हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो फिल्टर्स टैब में अभी के लिए आपके लिए बचा है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस एंड यू विल प्रैक्टिस दिस टू द बेस्ट। ओके, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इन कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इतना ज़्यादा उस चीज़ को आपके लिए आगे फॉलो अप करना ईजी होगा। अगेन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ यार, पावर बीआई इज सच अ टूल जिसे आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा डैशबोर्ड्स बनाएंगे, जितने ज़्यादा चार्ट्स बनाएंगे, स्लाइसेस का यूज़ करेंगे, टेबल्स का यूज़ करेंगे, उतना ही वो आपका इम्प्रूव होगा। सो येस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू so much for joining us today, and until next time, stay connected with Data Sense for more amazing content on data. This is Adnan Khan signing off.